विष्णु भगवान की जय। वामन एकादशी मैया की जय। परिवर्तनी एकादशी मैया की जय। आज भाद्रपद भादो माह के शुक्ल पक्ष की वामन अथवा परिवर्तनी एकादशी है। जो भक्तजन एकादशी का व्रत रहते हैं उनके लिए एकादशी की व्रत कथा प्रस्तुत है। जो नहीं रहते हैं उनके लिए भी कल्याणकारी ये कथा है। अतः ध्यान पूर्वक इसका श्रवण करें। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने कहा, हे यदुनाथ, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्या कहते हैं, उसकी विधि भी बतलाएं तथा उससे मिलने वाले फल के विषय में भी विस्तार पूर्वक वर्णन करें। देवकी नंदन बोले, हे धर्मराज, अब मैं तुम्हें अनेक प्रकार के पापों को भस्म करने वाली तथा अंत में स्वर्ग देने वाली भादो माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाऊंगा। यह वामन परिवर्तनी एकादशी कहलाती है। अब मैं तुम्हें देवलोक प्रदान करने वाली वामन एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाता हूँ। आप दत्त चित्त होकर इसका श्रवण करें। इसके उपवास से वाजपेय यज्ञ से मिलने वाले फल से भी अधिक पुण्य मिलता है। इसे जयंती एकादशी भी कहते हैं। इसके उपवास के प्रभाव से दुष्ट प्राणियों को भी पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो मेरी पूजा अर्चना करते हैं वे मेरे इस धर्मदायक एकादशी उपवास के प्रभाव से समस्त संसार की पूजा का फल प्राप्त करते हैं। मेरी पूजा करने वाले को मेरे ही लोक में स्थान मिलता है। यह एक सच्चाई है। वामन एकादशी को श्री वामन भगवान का पूजन करने वाला त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा का फल प्राप्त करता है। इस एकादशी उपवास को करने वाला संसार में सब कुछ पा जाता है। इस एकादशी को श्री विष्णु भगवान कर्मठ लेते हैं, अतः यह परिवर्तनी एकादशी भी कहलाती है। चतुर्मास में भगवान जो सोते हैं उसमें इसी दिन वो कर्मठ बदलते हैं, इसलिए इसको एकादशी परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। धर्मराज ने देवकी नंदन से कहा, हे प्रभु, मुझे आपके वचन कुछ संदेह पूर्ण प्रतीत होते हैं। आप किस प्रकार कर्मठ दूसरी ओर बदलते हैं। आप यह भी कहें कि आपने बलि को बांधा क्यों। वामन रूप में कौन कौन सी लीलाएं की, चतुर्मास किस प्रकार किया जाता है और आपके शयन करने के बाद मनुष्य का क्या काम है, यह सब विस्तार से वर्णन करें। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, अब आप इस एकादशी से संबंधित कथा को दत्त चित्त होकर सुने। त्रेता युग में बलि नाम का एक राक्षस हुआ था। वह सत्यवादी, प्रभु भक्त एवं ब्राह्मणों का सम्मान करने वाला तथा उनका भक्त था। अपनी भक्ति प्रभाव से उसने
इंद्रलोक पर भी अपना शासन स्थापित कर लिया। देवलोक के राजा इंद्र तथा अन्य देव रुष्ट हो भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु भगवान ने उनकी बात सुनी और उन्हें इंद्रलोक वापस दिलवाने का वचन भी दिया, वादा भी किया। तब श्री विष्णु भगवान वामन रूप धारण कर इंद्रलोक में गए और अपने बुद्धि कौशल से इंद्र को उसका देवलोक वापस दिलवा दिया। यह सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे मधुसूदन, आपने किस प्रकार वामन रूप धारण कर इंद्रलोक जीता, यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बतलाएं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, मैं वामन रूप धारण कर बलि की राज्यसभा में गया और केवल 3 पग भूमि का दान मांगा, तो बलि ने मुझे बौना समझकर अनुमति दे दी। तदुपरांत मैंने अपना आकार को बढ़ाया, उसमें वृद्धि की। मैंने प्रथम पग में संपूर्ण भूलोक नाप लिया। मेरी जंघा में भूमल लोक समा गया। कमर तो पूरे स्वर्गलोक में समा गई। पेट से सारा महालोक ले लिया। हृदय जनलोक में समा गया। कंठ से तपलोक ले लिया। मुख से सत्यलोक ले लिया तथा सिर को सीधा कर तब ऊपर उठा लिया। यह दृश्य देख सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य सब देवों ने मेरी प्रार्थना करना शुरू कर दिया। अब राजा बलि ने से तीसरा पग रखने के लिए स्थान मांगा। 2 ही पैग में भगवान ने तीनों लोक नाप लिया। अब तीसरे स्थान की कोई जगह नहीं बची। इस पर महाराज बलि ने मस्तक झुका लिया, तो मैंने अपना तीसरा पग उनके सिर पर रख दिया। तत्पश्चात महाराज बलि देवलोक छोड़कर पाताल लोक चले गए। मैंने भी उनकी भक्तिभाव और विनीत स्वभाव से प्रसन्न होकर उनको वर दिया। मैं भी सदैव उनके साथ पाताल लोक में ही निवास करूंगा। वामन एकादशी को मेरी एक प्रतिमा तो स्वयं राजा बलि के पास रहती है और दूसरी पाताल लोक के क्षीर सागर में शेषनाग सैया पर शयन करती है। इस दिन विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इसी दिन त्रैलोकपति के साथ श्री विष्णु का भी पूजन होता है। इस दिन चावल, दही तथा चांदी दान में दी जाती है और रात्रि जागरण में गायन वादन करना चाहिए। इस विधि से उपवास करने वाले भक्तों के पापों का छुटकारा हो जाता है और वो देवलोक चले जाते हैं तथा वहाँ चंद्रमा की तरह सदैव प्रकाशमान रहते हैं तथा यश पाते हैं। जो इस पाप हरणी तथा सुखदायक एकादशी उपवास की कथा सुनते हैं अथवा पढ़ते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, वे अश्वमेध यज्ञ जैसा ही फल पाते हैं। अतः भक्तों से अनुरोध है कि जो कथा सुने वो दूसरों को सुनाएं। जो अपने मोबाइल पर हो अगर कहीं सुने तो उसको दूसरों को शेयर करें, जिससे उनको सुनाने पढ़ने का फल प्राप्त होगा। बोलो वामन एकादशी मैया की जय। बोलो कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुरली मनोहर विष्णु भगवान की जय। हरि ओम नारायण